Assalamu alaikum. This is me, your host Beena Khan, and you are watching 99 News Channel. 99 न्यूज़ चैनल में हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम जिसका नाम है स्पोर्ट्स विद 99। जनाब, कल होने जा रहा है इंडिया के शहर अहमदाबाद में दो बड़ी टीमों के दरमियान ज़बरदस्त सा मुकाबला। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की, जो खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान। जैसे कि आप सबको पता है कि दोनों ही टीमें बहुत बड़ी टीमें हैं, इसलिए कि इंडिया जो है वो 2 बार चैम्पियन रह चुका है, जबकि अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया 5 दफ़ा वर्ल्ड कप चैम्पियंस ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है। तो इस लिहाज से दोनों ही टीमें बहुत ज़बरदस्त हैं, जानदार हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त उम्मीद है कि बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला कल हम सबको देखने को मिलेगा। हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ पहले मैं करवा दूँ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पे उन्होंने होस्टिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स रेडियो चैनल स्पोर्ट्स FM 94 के वो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं और आजकल स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के तौर पर अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं मलिक कमर हयात। हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिना आप कैसी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, ज़बरदस्त। और कल जो है वो ज़बरदस्त सा मुकाबला है और 2 बड़ी टीमें हैं और मद्दे मुकाबले जब होंगी तो देखते हैं कि लेट्स सी व्हाट विल गोना हैपन। और वैसे तो मेरे ख्याल में बीना, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि जब मैंने मतलब ये हमें जैसी बात जब था कि ऑस्ट्रेलिया वहाँ जीता है साउथ अफ्रीका के मुकाबले में और यहाँ पर इंडिया फाइनल पहुँच गया है, तो मेरे जहन में वही वाली बात थी कि 5 दफ़ा चैम्पियन रहने वाला अब देखते हैं कि वो फाइनल के मुकाबले में जो है वो किस तरह से वो खेलता है और किस तरीके से अपनी जो है वो एक पहचान बनाकर सामने आता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो वैसे ही नाकाबिले शिकस्त टीम रही है। ये अलग बात है कि बहुत सी चीमन गोइयाँ जो है वो की जा रही हैं कि कभी टॉस में कुछ सिलसिला है, कभी जो है पहले से ट्वीट की जा रही है कि वो शामी जो है वो 7 विकेटें लेगा और फिर वो 7 विकेटें ले भी लेता है और इस किस्म की बातें हैं। और साथ साथ वही वाली बात है कि बीना, अगर आप होम ग्राउंड में आप खेल रहे हो और फिर भी आप ना जीतें तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और पिच के बारे में भी बड़ी बातें सुनने को आ रही हैं। जी, जिसमें मैंने फिर एक अपने हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट वो क्वेश्चन भी किया था उनसे कि पिच के बारे में आपके क्या ख्याल है कि लास्ट मोमेंट जो है पिच चेंज की गई, तो उन्होंने कहा नो इट्स ऑल रबिश और ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने कहा अच्छा खैर ठीक है, अब ये कह रहे हैं तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन पिच की हवाले से भी लास्ट मैच था उस पर बहुत चिमगुइयाँ थी कि जो पिच रेडी की गई थी उन्होंने वो पिच नहीं, एट द मोमेंट एट द वेरी 11th आवर जो है वो पिच को चेंज किया गया और उसके बाद फिर जब उस पर खिलाया गया तो फिर ऑफ कोर्स भारत जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो जीता है और फाइनल में पहुंचा है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ वो ये वाली जो पिच है जो कल मैच मतलब जो है फाइनल का इसके अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो मैच खेला जाएगा, इसकी जो पिच है वो बिल्कुल 14 अक्टूबर यानी कि पाकिस्तान और भारत की जो पिच जैसी तैयार की गई थी बिल्कुल वैसे ही है। इट्स अ स्लो पिच, लेकिन ये भी कहा जा रहा है बीना कि ये जो पिच है इस पे जो पहला टीम जो बैटिंग करेगी, टॉस जीत के जो बैटिंग करेगी उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, कारगर का मतलब कामयाब साबित होगा, क्योंकि वो 315 का स्कोर जो है वो आसानी से बना सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरी टीम जब खेलेगी तो उसके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होगा उस चीज़ को चेस करना। तो ये वाली बातें भी कुछ सुनने में हमारे पास आ रही हैं। तो मतलब ये जिस तरह से पिच तैयार की जा रही है और पिच क्रिएटर जो है उन्होंने ये कहा है कि भाई ये पहली टीम के लिए जो बेहतर होगा, दूसरी टीम के लिए जो अब देखना ये है, क्योंकि मेरा ये फिर ख्याल ये भी है साथ साथ कि अब इंडिया जो है वो जीतेगा और पहले बैटिंग करेगा। हाँ, अब देखते हैं कि ये कमर हयात की बात कहाँ तक जो है वो सही साबित होती है। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड कप को एक नज़र देखते हैं तो जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तब से ये कहा जा रहा है कि जो पिचेस हैं, जो इंडिया की पिचेस हैं, वो बैटर्स के लिए ही सूटेबल रही हैं पूरे वर्ल्ड कप में। बॉलर को इतना हेल्प नहीं किया इन पिचेस ने जितना बैटर्स को किया है। और शायद कहीं ना कहीं ये इससे तो कनेक्शन नहीं है कमर हयात के, इंडिया के जो बैटर हैं वो पूरी दुनिया में बड़े मकबूल हैं और इंडिया की जो बैटिंग लाइन है उसके बारे में हर कोई बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। ऐसा नहीं लगता कि ये पिचेस स्पेशली उन्हीं की टीम के लिए बनाई गई हैं? हाँ, कुछ इस किस्म की बातें भी जो है वो सुनने में आ रही हैं और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जिस तरह आपको लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही है कि जिस तरह
जो पिचेस बाकायदा तैयार की जा रही हैं। लेकिन अगर हम फिर दूसरी तरफ अगर हम फिर भारत की बात करें तो वहाँ पर कुछ उनके बॉलर्स भी कुछ ऐसे ही हैं, जिस तरह शामी ने 7 विकेट एक साथ लेना, तो वहाँ पर भी। लेकिन फिर ये बात भी है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो भी बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए हैं इस दफ़ा, सिवाय हसन अली के। बाकी तमाम के तमाम हमारे जो बॉलर्स हैं और जो न्यूली वेड्स भी हैं वो तमाम के तमाम जो है वो थोड़ी सी देर के बाद आएंगे, हम पाकिस्तान पे बिल्कुल बात करेंगे। तो अभी कमर हयात, आप मुझे आपकी बातों से ये ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि आपको लगता है कि कल जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल इंडिया के शहर अहमदाबाद में होने जा रहा है, आपको लगता है कि वो इंडिया का पल्ला भारी है, मतलब इंडिया के चांसेस ज़्यादा हैं जीत के? बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन दुआएं हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये तो नेचुरल है, ये तो नेचुरल है। अगर आप मुझसे भी पूछेंगे तो मैं भी कहूँगी अल्लाह पाक ऑस्ट्रेलिया को जितवा दीजिएगा। हाँ एग्जैक्टली बीना, लेकिन ये बात भी है कि वो जब लीग मैचेस थे उनके साथ तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को वो ऑलरेडी हरा चुके हैं। हाँ। और लेकिन हमारी फिर भी दुआएं कैंगरूज के साथ है कि कैंगरूज जो है वो कुछ बेहतर कारकर्दगी करें और जो पीला रंग है कल वो नीले पे भारी हो जाए। भारी हो जाए, क्या बात है जनाब। कमर, जब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की तो मैं बताती चलूं कि आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस की जा रही है 2003 के वर्ल्ड कप से। यानी 2003 में जो वर्ल्ड कप हुआ था और 2023 का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इनमें बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस देखने में आ रही है और इस पर बहुत बात है। बिल्कुल, और इसमें मुमासलत जो है वो खासतौर पर, या रिजेम्बलेंस जिसे हम कहते हैं, वो ये है कि 2003 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो 10 मैचेस जीता था, फाइनल पहुंचा था, और इंडिया जो है वो अब 10 मैचेस जो है वो जीत कर फाइनल पहुंचा है। और अगर हम 2003 की बात करें तो उस वक्त इंडिया ने जो है वो 8 मैचेस जीते थे और अब ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में जो है वो 8 मैचेस जो है वो अपने नाम किए हैं। सो दिस इज द बेसिकली द रिजेम्बलेंस जिस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और लेट्स सी कि अब कल, लेकिन फिर वही बात है कि कैंगरूज के साथ दुआएं हैं, बीना मेरी तो तुम्हारी किसके साथ है ये जरूर बता दो। दुआएं मेरी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ है, लेकिन बेस्ट विशेस दोनों के साथ है। ओके, क्रिकेट की बात हो, वर्ल्ड कप की बात हो, ठीक है, हमारी अपनी टीम पाकिस्तान पे बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा कमर, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा मायूस कुन रही है। तो जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का जो सफ़र है, इसके बारे में कमर आप क्या सोचते हैं या कैसे देखते हैं? अच्छा, अगर हम कुछ अपने पाकिस्तान की टीम की बात करें तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं और काफ़ी हम वो कुदरत का निज़ाम और इस किस्म की काफ़ी जो है वो बातें हो रही थी। और ख़ासतौर पे हमारे जो बल्लेबाज हैं वो बेहतर तरीके से जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए उस तरीके से, क्योंकि अगर वो वैसे चल पाते, लेकिन फिर वही बात है कि हमारी जो पिचेस हैं वो बैटर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद थी और बॉलर्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। एक तो ये बात भी होगी, लेकिन फिर भी हमारे बॉलर्स उस तरीके से शायद अगर बेहतर परफॉर्म कर पाते, बेहतर चल पाते, चाहे हम हारिस की बात करें, हम शाहीन आफरीदी की बात करें, एग्जैक्टली, लेकिन हसन अली ने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दी, लेकिन येट हमारे बॉलर्स अगर बेहतर कर पाते परफॉर्मेंस तो मेरे ख्याल में कुछ जो है वो बेहतरी की उम्मीद हमसे मतलब हम रख सकते थे, या आज कुछ जो है वो क्या कहते हैं कि सिनेरियो जो है वो कुछ चेंज होता। एग्जैक्टली, लेकिन चूंकि कुछ परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी। अच्छा, इसको फिर कैप्टेंसी की बहुत बात हो रही है और अभी भी रोस्ट किया जा रहा है बाबर। एग्जैक्टली, स्टिल हालांकि अगर हम बाबर की कुछ कामयाबियां देखें तो टीम के साथ उन्होंने वो चैलेंजेस को अबूर किया है कि जो कुछ से पहले जो कैप्टन्स रह चुके हैं वो अपनी कैप्टनसी में अबूर नहीं कर पाए हैं या उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। और अब तो उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में जो है वो उनसे जो है वो इस्तीफा भी दे दिया है और उसके बाद अब एक तरफ शाहीन शाह आफरीदी है, दूसरी तरफ शान मसूद को बना दिया गया है। और एग्जैक्टली यहाँ पे कमर अब अपने बात छेड़ ही दी है, बाबर के जो कप्तानी से उन्हें हटाया गया, तो रवीश राजा ने इस सिलसिले में बात करते हुए कहा है कि बाबर आजम जो है वो मुझसे पूछते हैं कि बताइए मैं क्या करूं, क्या मैं रिज़ाइन दे दूं, क्या मैं इस्तीफ़ा दे दूं, क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगा तो वैसे भी इन लोगों ने मुझको कैप्टनसी से हटा देना है। तो बड़ी दुख की बात है कि एक बंदा जब बहुत अच्छा खेल रहा होता है तो आप लोग उसे आसमान पे बिठा देते हैं और जब उसका डाउनफॉल शुरू होता है तो फिर आप उसको इस तरह से रोस्ट करते हैं। मुझे ये तरीक़ेकार, और खासकर कमर, मैंने एशिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है, यूरोप में ऐसा फिर भी नहीं है। एशिया में ये है कि आप कोई बहुत अच्छा खेल रहा है तो आपने उसको फिर आसमान पे चढ़ा देना,
और जब उसका डाउन, देखिए एक बैटर जो बेहतरीन बैटिंग कर रहा है तो वो सारी जिंदगी बेहतरीन बैटिंग तो नहीं करेगा ना, ऐसा ही है, कभी ना कभी तो ऐसा कभी ना कभी तो हाँ ऐसा होगा ना। अच्छा, इस पे विक्रांत गुप्ता जो कि इंडिया के बहुत माने सहाफ़ी हैं, बहुत फेमस सहाफ़ी हैं विक्रांत गुप्ता साहब, वो बड़े, मैंने उनका रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद देखा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने बाबर आजम की इज्जत की, सही, इन लोगों ने कदर नहीं की, और जब आप जब कैप्टनसी दे रहे थे तब मैंने मतलब विक्रांत गुप्ता साहब कहते हैं कि आज से 3 साल पहले जब बाबर आजम खेल रहे थे और सब कुछ हो रहा था और फिर इन्हें कैप्टन बनाया गया, तो विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि मैंने उस टाइम कही थी ये बात। अभी एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो कैप्टनसी, इनको कैप्टन बनाया जा रहा है तो उनकी बैटिंग पे इफेक्ट होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि फिर ये आगे जब अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो इनको फिर इसी तरह से बेइज्जत किया जाएगा। सही। तो विक्रांत गुप्ता का बड़े शदीद रद्द-ए-अमल इस चीज़ को देखने में आ रहा है, और बात तो सही। अच्छा, आपने एक बात की थी शाहीन शाह अफरीदी की, और दूसरा नाम आपने लिया था शान मसूद का, जो जिनको रेड और व्हाइट बॉल कैप्टनसी के लिए चूज किया गया। तो यहाँ और एक टेस्ट हाँ, तो देखिए एक चीज, अगर आप फिर आप उनकी कारकर्दगी पे भी बात करें, सही, अगर आप उन दोनों को कैप्टन बना रहे हैं बाबर आजम को हटा के, तो फिर वर्ल्ड कप में उन दोनों की कारकर्दगी पर भी बात होनी चाहिए। कमर क्या मिल जाएगा, गलत है? नहीं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कारकर्दगी जो है वो मतलब अच्छी नहीं थी, मतलब नई बॉल जब शाहीन शाह अफरीदी को दी गई तो नई बॉल के साथ शाहीन शाह अफरीदी ने कितने विकेट लिए हैं? 3 विकेट लिए हैं नई बॉल के साथ। तो प्रॉब्लम तो उनके साथ की थी। तो पूरा टीम वर्क में ही, मतलब सिर्फ बाबर आजम को नाकामी की वजह बयान किया जाना, इट्स नॉट फेयर। इट्स नॉट फेयर। और ये अलग बात है बीना, के साथ साथ हम जितने प्रोग्राम्स करते रहे हैं अपने रेडियो के, स्पोर्ट्स के, तो उसमें हम हमेशा यही कहते थे कि बाबर स्टिल नंबर 1 बैटर, स्टिल नंबर 1 बैटर, स्टिल नंबर 1 बैटर। और अभी ही जाकर कुछ टाइम पहले ही वो उनके नंबर 1 पोजीशन से उनकी जो है वो क्या कहते हैं तंजली का शिकार हुए हैं, और वो अब मतलब नीचे नंबरों पे आ गए हैं। तो लेकिन पहले बाबर काफ़ी अरसे तक जो है वो बाबर नंबर 1 बैटर के तौर पे मतलब आईसीसी की जब भी रैंकिंग आती थी मंथ वाइज हो, वो हमेशा बाबर जो है वो ऑन टॉप रहे हैं। तो बस वही वाली बात है कि जिससे अल्लाह चाहे इज्जत दे, और वक्त की बात होती है। एग्जैक्टली। बट स्टिल मैं तो वही कहता हूँ अपने प्रोग्राम में, कहता हूँ कि बॉबी इज द किंग, और बॉबी किंग रहेगा। बात कर रहे थे आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के हवाले से, और कमर हयात ने बहुत अच्छे अंदाज में इस पर तबसरा किया। अब तक के लिए बस इतना ही। हमारी बेस्ट विशेस दोनों टीमों के साथ हैं, दुआएं कैंगरूज के साथ हैं, दुआएं कैंगरूज के साथ हैं, लेकिन बेस्ट विशेस दोनों टीम के साथ हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में कल जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा यकीनन वर्ल्ड कप वही अपने नाम करेगा। हाँ। तो बीना खान को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग 99 न्यूज़ चैनल।